दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला दुबई के मैदान पर खेला गया, जिसमें दोस्तों आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बड़े ही घमंड में दोस्तों भारतीय टीम को ललकार रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने वाकई में आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब टॉस उछाला गया सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, तो टॉस की बाजी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। सोचा कि आज टॉस नहीं बल्कि मुकाबला जीत लिया है। सोचा कि भारतीय टीम को 150 रनों पर ऑल आउट कर देंगे और यह मुकाबला जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ी ने मैदान पर दोस्तों तबाही मचाई। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। वहीं रही सही भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती ने भी कातिलाना गेंदबाजी से आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास रचा। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना पैनी गेंदबाजी ने आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों को दोस्तों पहली गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और गिल ने 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था, क्योंकि यह मुकाबला सेमीफाइनल का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दूसरा ओवर मैदान पर फेंकने के लिए आए एडम जंपा, जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शुभमन गिल ने ठोके। पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा, चौथी गेंद पर छक्का जड़ा, 5वीं गेंद पर छक्का जड़ा और छठी गेंद पर चौका जड़ा और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचा दी। ओवर समाप्त हुआ। अगला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए सस्पेंस जॉनसन, जो कि दोस्तों मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्पेंसर जॉनसन की कातिलाना गेंदबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। गिल ने दोस्तों दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और दोस्तों चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैरान रह गए। वाकई में दुबई के मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी इतिहास रच रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रो रहे थे। दोस्तों छठा ओवर फेंकने के लिए गेंदबाज मैदान पर आए वैन डवेसिंग, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा, तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका
चौका जड़ा और छठी गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया। नाथन एलिस गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों गिल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 142 मीटर का छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पांचवी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। और दोस्तों उसके बाद मैदान पर जब ओवर समाप्त हुआ तो गिल ने अगले ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर गिल स्ट्राइक पर आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया। एलेक्स कैरी की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी कि कप्तान दोस्तों स्टीव स्मिथ और वहीं ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने शुभमन गिल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। शुभमन गिल कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल मुकाबला जीतकर चैंपियन ट्रॉफी जीतना चाह रही थी भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम, और दोनों ही टीमें आज मैदान पर आमने सामने टक्कर पर थी। देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। पूरे देश की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थी, वहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थी कि आखिरकार ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। भारत और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के बीच में 150 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। शुभमन गिल ने 19वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 20वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। एलेक्स कैरी को समझ नहीं आया कि आखिरकार मेरे ओवर में हो क्या रहा है। उसके बाद मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 6 गेंदों पर 2 चौके खाए और 1 छक्का भी खाया। दोस्तों ट्रैवर्स सिंह मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं नाथन एलिस की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक रोहित को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर गिल ने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर गिल ने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे ओपनर बल्लेबाज गिल, रोहित कोहली दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे, लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आज रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया की एक टीम कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। आखिरकार ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों ओडीआई मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका
23वें ओवर में लगा दोस्तों शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में जो है नाथन एलिस की गेंद पर जो है स्टीव स्मिथ को अपना कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए। मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार किस तरीके से अब स्कोर आगे बढ़ेगा, लेकिन शुभमन गिल को आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था। उन्होंने भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। एडम चंपा ने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दे दिया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। कप्तान रोहित शर्मा भी 107 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर विराट कोहली का साथ निभाने के लिए आए। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। अभी इसके पहले दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 2 तारीख को अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, जिसमें श्रेयस अय्यर ने भारत की डूबती हुई नैया को पार लगाया और दोस्तों 79 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। और आज भी श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी ने मैदान पर स्कोर को आगे बढ़ाने में अपनी खतरनाक तूफानी पारी को देखते हुए आज दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटाई। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली ने मैदान पर दोस्तों वहीं 25वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। 26वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। 27वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की दोस्तों धज्जियां उड़ गईं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। वहीं भारतीय टीम को बड़ा झटका 29वें ओवर में लगा विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली दोस्तों 54 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए। श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल आए, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिनकी बल्लेबाजी ने अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। दोस्तों केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी भी मैदान पर आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को रोक नहीं पा रहे थे। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया की सितारों से सजी टीम भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज तितिर बितिर हो गई। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर 35वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं 36वें ओवर में नाथन एलिस गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 रन लिया और अपना दोस्तों अर्धशतक पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। मैदान पर 37वां ओवर फेंकने के लिए आए एडम चंपा, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया। श्रेयस अय्यर ने स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर अय्यर आए, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर अय्यर ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों छठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ चौका जड़ा। अय्यर की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। 38वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर अय्यर ने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौथी गेंद पर चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। अगली ओवर की पहली गेंद पर 39वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक
दोस्तों चौक अय्यर को मिली, जिन्होंने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी भी मैदान पर इतिहास रच रही थी। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों आज अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचाई। वहीं 49वें ओवर में 2 चौके और 3 छक्के जड़े और 50वें ओवर में अय्यर ने 2 चौके जड़े और भारतीय टीम ने 50 ओवर में दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर आज विशाल लक्ष्य बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 392 रनों का और 393 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। 93 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दोस्तों ट्रेविस हेड और वहीं दोस्तों जो है मैथ्यू शॉर्ट, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने स्टार्टिंग में ही ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका मैथ्यू शॉर्ट के रूप में दिया। ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों जैक फ्रेजर, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, मैकगार्ड, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है। लेकिन दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट के आउट होने के बाद मैदान पर ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए आए स्टीव स्मिथ, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। स्टीव स्मिथ दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। ट्रेविस हेड और कप्तान स्टीव स्मिथ की तूफानी पारी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी और मैदान पर आज भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 54 रन बनाकर ट्रेविस हेड आउट हुए। दोस्तों वहीं जो है 19वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्नस लाबुशेन, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने मार्नस लाबुशेन को 13 रनों पर ही दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए जो सिंगलिस आए, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 37 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार हो गए और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों अक्षर पटेल ने उन्हें कैच आउट करा दिया। स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद जो सिंगलिस का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए एलेक्स कैरी, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 7 रन बनाकर आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल ने 51 रनों की पारी खेली। वहीं दोस्तों नाथन एलिस ने 7 रन बनाए। एडम जंपा 11 रन बनाकर आउट हुए और स्पेंसर जॉनसन 7 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने मुकाबला शानदार तरीके से अभ्यास मैच में जीता। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का सेमीफाइनल एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला 4 तारीख को खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से दुबई के मैदान पर। जय हिंद भारत।